नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अक्टूबर 2022 के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिसमें जो आपके मेन अपडेट रहेंगे वो रहेगा एचपीयू बीएड ओपन स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर से। इसी के साथ जो है वो हम लोग एचपीयू बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर रिजल्ट पे एक अपडेट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही आपका एच पी यू इकाडोल यूजी पीजी एडमिशन से रिलेटेड एक अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई है कॉलेजेस में, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एक चेंज जो है वो डिग्रियों में हुए हैं। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एच पी यू इकाडोल यूजी पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन लेने की जो डेट है वो इकाडोल ने यहाँ पे बढ़ा दी है। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजी और डिप्लोमा कोर्सेज में जो है वो 15 नवंबर तक एडमिशन्स ले सकते हैं। और इसी के साथ जो आपके पीजी कोर्सेज हैं जिसमें आपका एमए एमकॉम रहेगा उसमें जो है वो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक जो है वो आप लोग एडमिशन्स ले सकते हैं। और इसी के साथ जो यूजी के विद्यार्थी है वो 4 नवंबर तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था। तो जो भी यहाँ पे जिनके भी रीअपियर के एग्ज़ाम होने हैं, अभी फेल हो गए थे कुछ एक स्टूडेंट्स, उनके भी अभी एग्ज़ाम होने हैं यूजी फाइनल ईयर में जो फेल थे, तो ये सारे जो अपने परीक्षा फॉर्म है वो यहाँ पे 4 नवंबर 2022 तक जो है वो फिल कर लें। अदरवाइज उसके बाद जो है वो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और इसी के साथ जो यहाँ पे इकाडोल के स्टूडेंट्स हैं बीए बीकॉम फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड ईयर के, तो उनके जो परीक्षा फॉर्म हैं वो भी यहाँ पे फिल हो रहे हैं। जो जनवरी बैच है तो जनवरी बैच के एग्ज़ाम अभी नवंबर में ही होंगे, तो वो भी यहाँ पे जो है वो अपने फॉर्म फिल कर लें। अदरवाइज उसके बाद जो है वो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेट फीस पे जो है वो करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के लेटेस्ट अपडेट्स की, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पे 23 अक्टूबर को आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लर्क एलडीआर पोस्ट को 925 है उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसी के साथ जो आपका डिस्पेंसर का पोस्ट कोड 967 तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी के साथ जो आपका सेंट्री सुपरवाइजर पोस्ट को 986 था उसकी आंसर की भी यहाँ पे जो है वो आ चुकी है। और इसी के साथ जो आपका यहाँ पे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था जिसका पोस्ट कोड 982 था कॉपी होल्डर, तो उसकी आंसर्स की भी यहाँ पे जो है वो आ गई है। इसी के साथ जो आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस 962, तो उसका यहाँ पे रिटर्न जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी फर्स्ट ईयर रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट से रिलेटेड रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू के 300 जो कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पे चुनावी ड्यूटी जो है वो लग गई है, जिस कारण यहाँ पे परीक्षा के जो भी परिणाम हैं उनका कार्य यहाँ पे प्रभावित जो है वो हो गया है। इसी के साथ अभी कुछ एक छुट्टियाँ भी यहाँ पे चली हुई थी जिसमें दीपावली की छुट्टी थी, उसी के साथ भैया दूज की छुट्टी थी, विश्वकर्मा डे की यहाँ पे जो थी वो हॉलीडे कंटिन्यू चली हुई थी। तो इस रीजन से भी यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम है उसको तैयार करने का कार्य जो है वो प्रभावित हुआ है। इसी के साथ एचपीयू ने जो कुछ एक यहाँ पे पीजी कोर्सेज हैं उनके रिजल्ट भी यहाँ पे निकालने हैं, लेकिन जो यहाँ पे यूजी कोर्सेज फर्स्ट ईयर था उसका रिजल्ट ज़्यादा ही डिले हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है वो 2 से लेकर 4 नवंबर तक यहाँ पे नेका की टीम भी जो है वो एचपीयू आएगी और वहाँ पे उसको ग्रेडिंग देगी, जिसकी तैयारी में जो है वो कुछ एक कर्मचारी जुटे हुए हैं। इसी के साथ कुछ एक कर्मचारियों की यहाँ पे चुनावी ड्यूटियाँ लगी हैं और उसी के रीजन से यहाँ पे पहले भी कुछ एक हॉलीडे भी हो गई थी गवर्नमेंट हॉलीडे, तो इस कारण से जो है वो यहाँ पे रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो इलेक्शन ड्यूटी जो है वो 12 नवंबर तक चलेगी। अब जो नेका की टीम आ रही है एचपीयू वो 2 से 4 तक यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगी एचपीयू, तो आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नवंबर सेकेंड वीक तक ही आएगा। इट मीन्स कि जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीए बीएससी बीकॉम, तो उनको अपना रिजल्ट यहाँ पे जो है वो 12 नवंबर के बाद ही देखने को मिल सकता है, बिकॉज उसके पहले यहाँ पे आने के कोई भी चांसेस नहीं है। इसी के साथ जितने भी दूसरे पीजी कोर्सेज हैं जिनका रिजल्ट अभी आना उनका रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो 12 नवंबर के बाद ही यहाँ पे आएगा, बिकॉज 12 नवंबर तक जो है वो यहाँ पे ड्यूटियाँ जो है वो चली हुई हैं। और इसी के साथ जो है वो नेका की टीम भी यहाँ पे एचपीयू की इंस्पेक्शन करेगी, तो 12 नवंबर के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे जो है वो जारी होगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति लागू, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले 3 लाख छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बिकॉज यहाँ पे जो कुछ एक स्टूडेंट्स थे वो बीच में पढ़ाई छोड़ जाते थे किन्हीं रीजन्स की वजह से। कई बार वो बीमार हो जाते थे, कई बार कुछ उनके डोमेस्टिक रीजन होते थे, और कई बार फाइनेंशियल रीजन की वजह से वो अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो है, यहाँ पे अगर कुछ लोग जो है वो बीच में अपनी डिग्री छोड़ देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो इसके कैटेगरी के तहत जो है वो छात्रों को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और पहले वर्ष में जो है वो उसको यहाँ पे डिप्लोमा दिया जाएगा। दूसरे साल में इसको यहाँ पे अगर वो छोड़ देता है बीच में, अगर वो 1 साल लगाता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, अगर वो 2 साल लगाता है तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और अगर 3 साल लगा देता है तो उसको यहाँ पे डिग्री दी जाएगी। और न्यूज़पेपर में मुझे लगता है कुछ एक मिस्टेक है, बिकॉज अगर वो फर्स्ट साल लगाता है जैसे मैंने भी देखा था तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे उसको डिप्लोमा, और 3 साल अगर वो ग्रेजुएशन के लगा लेता है पूरे तो उसको वहाँ पे डिग्री जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे जो है ये जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी ये नया नोटिफिकेशन आया है ये सारे कॉलेजेस में यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइस चांसलर बोले प्लान लागू कर दिया है। तो एचपीयू के जो बीसी हैं प्रोफेसर एसपी बंसल, उन्होंने कहा कि ये जो प्लान है ये यहाँ पे लागू जो है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 3 लाख छात्रों को यहाँ पे इसका सीधा सा जो है फ़ायदा मिलेगा। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एच पी यू बी एड काउंसलिंग की, तो आप लोगों को पता ही है कि आपका यहाँ पे जो ओपन या स्पॉट राउंड काउंसलिंग है वो चली हुई है। तो उसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो पिछले कल थी, यानी कि 26 अक्टूबर 2022 जो थी इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। और आज 27 अक्टूबर 2022 से एडमिशनें जो है वो चल पड़ेंगी, और ये एडमिशन जो है 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेंगी। तो आज जो है वो आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो है वो मिल जाएंगे। और यह अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कॉलेजेस कैन एडेड कैंडिडेट फॉर एचपी कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा सीट थ्रू एड फीचर एट कॉलेज लॉगिन एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द कॉलेज ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट फॉर एचपी कोटा सीट्स। तो यहाँ पे जो सीट्स मिलेंगी वो कॉलेजेस वाले खुद ही यहाँ पे देंगे, वो खुद ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो बनाएंगे और आपको खुद ही यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी करेंगे। तो आपके अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे जो है वो ऑफलाइन वे में ही आपको मिलेंगे। आपका जो रिजल्ट है वो ऑफलाइन ही आएगा। यहाँ पे जैसे पहले आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करके चेक कर सकते थे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो कॉलेजेस वाले ही बनाएंगे और आपका रिजल्ट यहाँ पे ऑफलाइन ही निकलेगा। तो जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करा है वहाँ वहाँ जो है वो आप लोग वहाँ पे कॉल करके जो है वो पता कर सकते हो कि आपको सीट मिली है वहाँ पे या नहीं मिली हुई है, या आप लोग वहाँ पे जाके भी चेक अपना रिजल्ट जो चेक कर सकते हो। तो आपका रिजल्ट जो है वो आज यहाँ पे लग जाएगा, तो आप कॉलेजेस में जो है वो पता कर सकते हो। और अगर आपकी आईडी और पासवर्ड के थ्रू ये जो है वो नहीं आएगा तो यहाँ पे जो कॉलेजेस वाले हैं वो खुद ऐड करेंगे आपको कॉलेज आईडी के थ्रू, जो भी उनको यहाँ पे एचपीयू ने कॉलेज आईडी दी होगी उसके थ्रू वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ऑनलाइन आता है या आपकी आईडी पे आता है कुछ ऐसा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये ऑफलाइन ही आएगा। तो आपको ये जो है वो कॉलेज में जाके ही पता करना पड़ेगा। और इसके लिए कट ऑफ कितनी गई है इसके रिगार्डिंग जो सारी डिटेल है, ये इन्फॉर्मेशन है, अब ये 29 अक्टूबर के बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 29 अक्टूबर से पहले कितनी कट ऑफ गई इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर उसके बाद भी अगर कोई राउंड होता है या नहीं होता तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 के बाद ही आएगा। तो ये सारी डिटेल आपको 29 अक्टूबर तक ही मिलेगी। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, किसी भी बात पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आपने वो मुझे पर्सनली वहाँ पे इनबॉक्स कर देना, जहाँ पे मैं आपके डाउट या प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहें। धन्यवाद।